हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और स्वागत करता हूं आपको मॉडर्न क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए साइन सी कोस सी। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग कर देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग ट्राइंगल ए बी सी है और ए बी सी है और राइट एंगल है एट बी, मतलब एंगल बी पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में ए बी सी ट्राइंगल में जो एंगल बी है वो है 90 डिग्री, मतलब ये है 90 डिग्री। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि फाइंड करना है साइन ए। इससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल गिवन होगा, मतलब एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल सी, अगर एंगल सी साइन सी की बात करेंगे हम लोग, साइन सी की, तो इसमें एंगल सी की बात कर रहा है। तो जिस एंगल की बात करता है उसके अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेस। और जो हाइपोटेनस होता है वो फिक्स होता है। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर अगर एंगल सी को हम लोग देखें, साइन सी के बाद बात किया जाएगा तो एंगल सी है, एंगल सी का अपोजिट जो साइड है वो है परपेंडिकुलर या बेस। इसमें अगर एंगल ए की बात किया जाए, तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। मतलब साइन ए के बारे में बात की जाए तो इसमें जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि एक ट्राइंगल दिया हुआ था ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था वो एंगल बी पे बन रहा था। तो इसका सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशंस करने से पहले इसमें ए बी जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, ए बी लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए सी हम लोग फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी हम लोग फाइंड करते हैं तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में AC मतलब कि हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो AC है वो हाइपोटेनस ही है, तो हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। इसमें एच AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 AB को लेट कर लेते हैं तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और जो बेस है वो है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो AC इक्वल टू स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यू देता है, लेकिन साइड के बारे में बात किया जा रहा है तो साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है। साइड का जो लेंथ होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्लस में इसका वैल्यू रखते हैं। कितना होता है 526 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो जाएगा 49। इसको ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं तो हो जाएगा 625 और 625 जो है ये 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर होता है तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25 इंटू 25 और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC हम लोग फाइंड कर लिए। अब AC फाइंड कर लिए तो हम लोग में फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, फर्स्ट हम यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि साइन ए कॉस ए, मतलब कि हम एक फिर से ट्राइंगल अलग से बना लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पर। तो एक ट्राइंगल हम यहाँ इस तरीके से बना लिए। इस ट्राइंगल में A B C और ये हो गया 90 डिग्री।
अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में उनको पता है AC कितना है, AC है 25 सेंटीमीटर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है, तो BC है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये तो हाइपोटेनस तो फिक्स है। अब यहाँ पर साइन ए के बारे में बात किया जा रहा है। फर्स्ट में साइन ए, तो साइन ए तो एंगल इसमें ए है, एंगल ए यहाँ इस तरीके से दिखा देते हैं कि एंगल ए है। तो एंगल ए की बात की जा रही है तो इसकी अपोजिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगा बेस। और हम जानते हैं साइन ए और साइड का रेशियो क्या होता है, तो होता है P बाई H। यहाँ हो जाएगा P बाई H। तो P इसमें क्या है, तो परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। और H क्या है इसमें, तो H है हाइपोटेनस AC। मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आ गया, BC कितना है 7, AC कितना है 25। ये हो जाएगा आंसर। इसमें यूनिट नहीं होता, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है, इसलिए कोई सेंटीमीटर नहीं है। साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25। उसके बाद इसी में पूछा जा रहा है कि साइन ए बताइए और कॉस ए भी बताना है। तो कॉस ए इक्वल टू होता है B बाई H, कॉस ए इक्वल टू होता है B बाई H, ये हो जाएगा B बाई H। और B इसमें क्या है, तो B है AB, B जो है बेस का काम कर रहा है वो AB है और हाइपोटेनस है AC। इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB कितना है, तो AB है 24, AC कितना है 25। दिस इज आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद इसमें सेकेंड क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि साइन सी और कॉस सी, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन होगा, ये कितना दिया हुआ था, AB जो था वो 24 सेंटीमीटर था। अब देखिए यहाँ पर इसमें एंगल चेंज हो गया, साइन सी है, मतलब एंगल सी की बात हो रही है, यहाँ पर एंगल सी की बात हो रही है। जब एंगल सी की बात होगी, इसके अपोजिट साइड जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस तो होता है फिक्स, हाइपोटेनस चेंज होने वाला नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो चेंज होते रहता है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट सेकेंड में पूछा जा रहा है, जो सेकेंड में क्या फाइंड करना है, तो साइन सी फाइंड करना है। तो साइन सी इक्वल टू साइन का जो साइड का रेशियो होता है P बाई H, तो हो जाएगा P बाई H। लेकिन अब परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, वो C, एंगल C है, तो एंगल C के अपोजिट जो साइड हो जाएगी वही हो जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद cos C, तो cos C का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos C इक्वल टू क्या होता है, तो cos C इक्वल टू होता है B बाई H। तो ये हो गया B बाई H। तो इसमें B क्या है, तो B सबको दिखाई दे रहा है कि जो बेस है इसमें एंगल C है, तो एंगल C तो अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो बेस इसमें कितना हो गया 7 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया 25, ये हो गया 7 में 25। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। ये है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। हम लोग QR की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं इसको, तो यहां से बाई पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में इसको लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या ले सकते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो h जो है इसमें हाइपोटेनस जो है वो क्या है, तो हाइपोटेनस है PR, मतलब PR का स्क्वायर हो जाएगा। अब P कर लेंगे PQ, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, और B कर लेंगे QR का स्क्वायर। हम लोग को QR का वैल्यू चाहिए, तो QR का वैल्यू निकालने के लिए PR कितना दिया हुआ है, तो PR इसमें दिया है 13, मतलब कि हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा PQ दिया है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस QR। तो QR को फाइंड करना है, तो QR स्क्वायर को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये हो गया 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो गया 169। 12 का स्क्वायर होता है 144, हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ से 169 144 को इस तरफ लेके आते हैं, माइनस में हो जाएगा 144, ये हो जाएगा QR, और स्क्वायर को इस तरफ लाते हैं तो हो जाएगा रूट में चेंज। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो 169 में 144 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 25,
इक्वल क्यू आर, मतलब कि क्यू आर कितना निकल गया, तो क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का जो लेंथ है वो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, तो हम लोग निकालते हैं 10p माइनस कॉट आर। इसमें ध्यान से देखना है कि इन दोनों में एंगल चेंज है, इसमें एंगल p है, इसमें एंगल r है, तो एंगल को देखते हुए हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो 10p, अगर 10p की बात की जाए, मतलब इस एंगल की बात की जाए, तो 10p फाइंड करना है। तो 10p साइड का रेशियो होता है p बाई b, होता है p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है साइड का रेशियो p बाई b। तो यहां से एंगल p, अगर एंगल p ये है, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस। तो P कितना हो गया इसमें, तो P हो गया QR, और QR हम लोग को पता है QR कितना है, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा QR, और बेस क्या है, तो बेस है PQ। किस कंडीशन में है ये, तो एंगल P, 10P के बारे में बात किया जाएगा, एंगल P इसके अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। सोल्व करेंगे P बाई B, तो QR बाई PQ हो गया, और QR कितना निकला हुआ था, तो QR का जो लेंथ था वो कितना था, तो 5 सेंटीमीटर था। PQ कितना है, तो PQ गिवन था क्वेश्चंस में कितना, 12 सेंटीमीटर है। तो 10P कितना हो गया, तो 10P हो गया 5/12, 10P हो गया 5/12। उसके बाद हम लोग कोट R निकाल लेंगे, कोट R क्या होगा, तो कोट R भी निकालते हैं। यहां पर जो कोट R होगा, सॉरी, कोट R, अब कोट R की बात करते हैं, तो एंगल इसमें R है, तो एंगल इसमें R ये होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया एंगल R, मतलब कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो एंगल R है, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, एक हो गया परपेंडिकुलर, तो एक हो जाएगा बेस, ये हो गया बेस। तो कोट आर का रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो क्या होता है, तो tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, tan इक्वल टू होता है p बाई b, तो कोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई p हो जाएगा, ये हो गया b बाई p। अब इसमें b क्या है, बेस दिखाई दे रहा है कि QR है, और बेस कितना है, QR कितना है 5, ये हो गया 5, और p कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 5/12 आ गया। क्या फाइंड करना है इसमें, तो इसको यहां बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 10P माइनस कोट R, और यहां पर इसका वैल्यू उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, 10P का वैल्यू कितना है 5/12, माइनस कोट R का वैल्यू कितना है, तो 5/12 है। अब इसको एक प्लस में एक माइनस में है, तो माइनस करते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। और हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस A एंड tan A, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, एक साइड हम लोग निकाल लेंगे इसमें। तो देखते हैं हम लोग साइन A, सॉल्यूशंस करते हैं इसका, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, और साइन A साइड का रेशियो क्या होता है, तो होता है P बाई H, मतलब P दिया हुआ है और H दिया हुआ है, हम लोग को B निकालना है, मतलब बेस निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि H² इक्वल टू होता है P² प्लस B²। इसमें हम लोग को B फाइंड करना है, B फाइंड करना है, तो H कितना दिया हुआ है, H जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया 4 का स्क्वायर। P जो है वो कितना है, तो P है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये B² मतलब B निकालना है, B फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, अब प्लस B²। अब यहाँ से हो गया 16 प्लस 9, इस तरह आएगा -9 हो जाएगा, स्क्वायर आएगा रूट में हो जाएगा, इक्वल B। अब यहाँ से B का वैल्यू कितना हो गया, B का वैल्यू हो गया अंडर रूट में 7, मतलब कि अंडर रूट में 7 सेंटीमीटर, कोई यूनिट दिया नहीं है इसमें, तो ये हो गया 7, √7 यूनिट आ गया ये। अब बेस पता चल गया, हम लोग से पूछा जा रहा है cos A, तो cos A इक्वल टू होता है B बाई H, तो B बाई H यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, और इसमें B क्या है, तो बेस आया है, कितना आया है, √7,
हो जाएगा √7 अपॉन में h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 4। ये हो गया √7 अपॉन में 4। उसके बाद tan a फाइंड करना है, तो tan a होता है p/b। तो यहाँ कर लेते हैं p/b, मतलब कि p कितना है इसमें, तो p हो जाएगा 3 और b कितना हो जाएगा इसमें, तो b हो जाएगा √7। ये हो गया √7 आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पिछले क्वेश्चंस का 2 कॉपी है। 15 cot a इक्वल टू 8 sin a एंड sec a, उसी की तरह क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशंस करते हैं, तो इसका सॉल्यूशंस करते हैं। 15 cot a इक्वल टू 8, ये है, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। cot a इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन में 15, और cot a इक्वल टू साइड का रेशियो क्या होता है, तो cot a इक्वल टू होता है tan a का, इससे पहले याद कर लो। tan a का होता है p/b और tan का ही रेसिप्रोकल होता है cot, तो p/b, तो इसका हो जाएगा b/p, मतलब कि b/p हो गया। अब b/p हो गया तो हम लोग को फाइंड इसमें क्या करना है, h, मतलब कि हाइपोटेनस। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से h निकालना है, ये हो जाएगा रूट में p का वैल्यू हो जाएगा 15, मतलब कि 15 स्क्वायर प्लस b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा 8 स्क्वायर। अब यहाँ से h इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ से h फाइंड कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 9, 8 और हो गया 2, और 289 ये होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आ गया 17, h का वैल्यू आ गया 17। अब h का वैल्यू 17 आ गया, फाइंड क्या करना है, साइन a। तो साइन a इक्वल टू होता है p/h, तो साइन a इक्वल टू होता है p/h। तो p कितना है, तो p है 15, h कितना है, तो h है 17, h हो जाएगा 17। अब यहाँ से फाइंड करना है सेक a। तो सेक a जो होता है, पहले याद करिए आप लोग कि सेक a किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक a जो है वो cos a का रेसिप्रोकल होता है। cos a इक्वल टू होता है b/h, तो सेक a इक्वल टू हो जाएगा h/b, मतलब कि h/b हो गया। h कितना है, तो h अभी फाइंड किए, ये है 17, और b कितना है, तो b सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितना है, तो 8 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी कुछ उसी के जैसा क्वेश्चन है। इसमें सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए हैं उसका वैल्यू फाइंड करना है। जैसे सेक का दिया हुआ है, तो साइन का, कोस का, कोट का, टेन का, कोसेक का, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, उससे पहले एक सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, साइड का रेशियो क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू, तो सेक थीटा इक्वल टू सेक होता है कोस, कोस इक्वल टू होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b, मतलब कि h/b हो गया। हम लोग को फाइंड करना है p, तो p फाइंड कर लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो p फाइंड करेंगे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो p इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये डायरेक्टली हम कर दिए इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ से p फाइंड करना है, h कितना है, h है 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। b कितना है, तो ये है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। p इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 5 का होता है। तो p इक्वल टू कितना हो गया 5। अब फाइंड करना है बाकी ऑल अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसको फाइंड करना है। यहाँ से फाइंड करते हैं, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो b/h। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो p/b। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो b/p हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा तो दिया ही है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो ये p/h, तो ये हो जाएगा h/p।
अब यहां से सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। P कितना है तो P है 5, H कितना है तो H है 13, B कितना है तो B है 12, H कितना है तो H है 13, P कितना है तो P है, यहाँ फाइंड किए हैं, P है 5, B कितना है तो B है 12, और कॉट इसी का रेसिप्रोकल होता है तो इसको लिख लेंगे 12/5। H बाई P है, कॉसेक साइन का होता है, 13 बाई क्या हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। इसको हम लोग ध्यान समझते हैं। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें जो यहाँ पर एंगल दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री होगा, वो तो एक्यूट एंगल होगा नहीं। मतलब कि एक्यूट एंगल है क्या इसमें तो ए है और बी है, मतलब कि यहाँ पर एक्यूट एंगल यहाँ बनेगा, ये हो गया ए, एक्यूट एंगल यहाँ बनेगा, ये हो गया बी। अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग सी, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल में। इसमें हम लोग देखते हैं कि if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B then show that angle A equal angle B। इसको सॉल्यूशंस करते हैं। इसका शो करना है, शो करके दिखाना है। तो हम जानते हैं इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन जो है वो है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B है। अब cos A इक्वल टू cos B है तो cos A इक्वल टू होता क्या है तो cos A इक्वल टू साइड का रेशियो क्या होता है तो B बाई एच होता है, इसके लिए भी B बाई एच होता है, ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें एंगल चेंज है, एंगल चेंज है तो एंगल जब चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और भी क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर एंगल A है, जब एंगल A ये हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। इसके लिए एंगल बी के लिए बात किया जाए, इसको हम स्टार्स बना देते हैं। एंगल बी के लिए बात किया जाए तो इसके अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब यहां से देखते हैं जब साइन cos A के बारे में बात किया गया है तो cos A इक्वल टू होता है B बाई एच। तो cos A मतलब एंगल A, इसके लिए P हो गया B हो गया, तो यहाँ पर होता है B बाई एच। एच तो दोनों में फिक्स है कि एच क्या होगा, एच होगा AB। अब यहां से बी क्या होगा, AC, बी हो जाएगा AC, बी हो गया AC। अब बी AC हो गया, H क्या है इसमें तो H है AB, तो H हो गया AB इक्वल B क्या है इसमें। अब इसमें एंगल चेंज है, इसमें एंगल जो है वो है एंगल B। अब एंगल B के अपोजिट जो साइड है वो हो गया परपेंडिकुलर, अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब हम लोग को B बाई एच फिर से करना है तो B इसमें हो गया BC, B इसमें हो गया BC, और H तो वही रह गया इसमें क्या AB। अब AB से AB क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया AC इक्वल BC। अब AC इक्वल BC। अब इसी ट्राइंगल में देखते हैं हम लोग ACB। अब इसी ट्राइंगल में AC जो है, AC किसके इक्वल है BC के इक्वल है। तो AC किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। AC का अपोजिट कौन सा एंगल है एंगल है B, तो AC का अपोजिट एंगल B हो गया। BC का अपोजिट क्या है, BC का अपोजिट है एंगल A, ये हो गया एंगल A। मतलब कि यहाँ पर एंगल A किसके इक्वल हो गया एंगल B के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे कि एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये मतलब कि एंगल ए किसकी इक्वल हो गया एंगल बी के, और यही क्या करना था शो करना था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फाइंड करना है फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है, दो मेथड से बनाया जा सकता है। तो हम लोग जो आसान मेथड है वैसे उसको वैसे ही देखते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं इसका। cos थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ, ये गिवन है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो a 1 को मान लेते हैं और b साइन थीटा को मान लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर होता है 1 और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से थोड़ा अरेंज करते हैं हम लोग इसको। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, आइडेंटिटीज में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अरेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर जो है वो माइनस में है, मतलब कि साइन स्क्वायर उस तरफ गया होगा इक्वल के। तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा 1 और वो ये इस तरफ उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग रख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को और अरेंज कर लेते हैं हम लोग कि कोस, ये दोनों ही स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर होल स्क्वायर भी हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से कोस बाई साइन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाए थे कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ से देखते हैं कि कोस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा, तो कोस बाई साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोस बाई साइन को हम लोग लिख सकते हैं कोट, मतलब कि कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और कोट का वैल्यू गिवन है, कोट का वैल्यू यहाँ पर कोट नहीं है क्या, कुछ हमको एरर लगता है इस क्वेश्चंस में, यहाँ पर कोट होना चाहिए, यहाँ पर कोट का वैल्यू होना चाहिए, इसको आप लोग सुधार लेंगे। ये है कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा आ गया, और कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8 है, कोट थीटा का वैल्यू है 7/8। इसको हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर था ये हो गया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आंसर। और सेकेंड में जो पूछा जा रहा है यही जो हम अभी निकाले हैं, अभी फाइंड किए हैं, इसी तरीके से कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ, तो कोट थीटा 7/8, 7/8 का स्क्वायर, वही आंसर हो जाएगा 49/64, ये हो जाएगा आंसर। बंद करो।